इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले एक बेसिक चीज़ क्लियर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट का मतलब होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, थीम या कैटेगरी। जैसे किसी लॉ बुक में क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ अलग अलग होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स को पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट के अंदर होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन जो बताता है कि लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था, तब ओरिजिनली सिर्फ इसमें 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे उन इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए बेस क्रिएट करते हैं। तो पहले हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फंडामेंटल पार्ट्स का। सबसे पहला प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और बेसिक वैल्यूज बताता है। दूसरा पार्ट 3, जिसमें है फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन को स्टेट के पावर से प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा पार्ट 4, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस है। चौथा पार्ट 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं जो राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करती है। और पांचवा पार्ट 5 और पार्ट 6, जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट समझ आ गए होंगे। आगे ऐसे ही लॉ के सिंपल टॉपिक समझने के लिए फॉलो फॉर लॉ विद शीतल सिंह। हरे कृष्णा।